उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धूप गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर खंडहर में तब्दील हो चुका था। कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, किसी औरत के रोने की धीमी धीमी सिसकियां, या फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलना बंद होना। गांव वाले उस घर के पास भी नहीं फटकते थे, पर शहर से आया पत्रकार राहुल इन कहानियों में यकीन नहीं करता था। वह अपने अगले लेख के लिए भारत के सबसे डरावने स्थान ढूंढ रहा था, और धूपगांव की हवेली उसकी सूची में सबसे ऊपर थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे लाख मना किया, पर राहुल ने ठान ली थी उसे वहां रात गुजारनी ही थी। हवेली की पहली रात राहुल अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ हवेली पहुंचा। सूरज ढल चुका था और हवेली की परछाइयां धीरे धीरे लहराने लगी। अंदर घुसते ही राहुल को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे वहां से भगाना चाहती हो। उसने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की और हर कमरे की तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी एक पुरानी अलमारी खुद खुल गई। राहुल ने मजाक में कहा, कौन है वहां? कैमरा चालू है, डर मत। अचानक ही कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई, रोशनी की टॉर्च भी झपकने लगी। फिर वो हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। दीवारों पर हल्की सी आड़ी तिरछी लिपि में कुछ लिखा हुआ था, मैं अब भी यही हूं। रात गहराती गई। राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि सुबह होते ही निकल जाएगा, पर तभी हवेली के पिछवाड़े से एक औरत के गाने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। राहुल उस ओर गया, खिड़की से देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा झुका हुआ। राहुल ने झूम करके फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में स्क्रीन ब्लर हो गई। अचानक उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ, और वो सीधे राहुल की ओर देख रही थी। राहुल ने डर के मारे खिड़की बंद कर दी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तभी उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, तू भी लौटेगा जैसे बाकी लौटे थे। सुबह हुई। राहुल गांव लौट आया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वह चुपचाप गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा दामोदर के पास गया। दामोदर ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले उस हवेली में ठाकुर हरनाम सिंह रहता था। उसकी बेटी रूपा बहुत सुंदर थी। गांव का एक तांत्रिक उसे चाहता था, पर जब रूपा ने इनकार किया तो उसने हवेली में तंत्र विद्या का जाल बिछाया। एक रात रूपा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, और उसके बाद जो भी हवेली में गया वापस तो आया, बट बदला हुआ। कुछ हफ्तों में मर गया या पागल हो गया। रूपा की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, और जो भी उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है वो उसकी जगह ले लेता है। राहुल ने जैसे तैसे हंसकर बात टाल दी। आखिरी वीडियो 3 दिन बाद राहुल के YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो में वह हवेली के अंदर घूम रहा था, और अंत में एक धुंधली सी महिला कैमरे की ओर आती दिखाई दी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक संदेश था, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। लोगों ने सोचा ये वीडियो एडिट किया गया है, लेकिन राहुल फिर कभी नहीं देखा गया। गांव वालों का मानना है अब हवेली में एक नई आत्मा जुड़ गई है। अगर आप कभी धूप गांव जाएं और हवेली के पास कोई सफेद साड़ी में औरत दिखे तो मुड़कर मत देखिएगा, वो अब आपको ढूंढ रही है। राहुल के लापता होने के 3 महीने बीत चुके थे। पुलिस, मीडिया और YouTube के दर्शक सबने अनुमान लगाए वो भाग गया होगा, किडनैप हो गया, या ये सब पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन राहुल का छोटा भाई अभय जानता था कि यह कहानी अधूरी है। वह भी पत्रकार था, पर उससे कहीं ज्यादा जिद्दी और भावुक। राहुल उसके लिए सिर्फ भाई नहीं, प्रेरणा था। अभय ने राहुल के कैमरे से निकाले गए मेमोरी कार्ड की जांच की। उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, आधी टूटी पर साफ सुनाई दे रही थी। वो अब आ गई है मुझ में। अभय कांप गया। उसने तय किया, अब की बार हवेली की सच्चाई सामने लाकर रहेगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए।
हवेली का द्वार फिर खुला। अभय गांव पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर सहम गए, खासकर जब उसने बताया कि वो हवेली में जाएगा। बाबा दामोदर ने फिर मना किया, बेटा एक गया, अब तू मत जा, तू नहीं समझेगा। वहां अब सिर्फ परछाइयां नहीं है, वहां अब वो है। पर अभय अडिग था। उसने एक ईएमएफ डिटेक्टर, कैमरा और अपने मोबाइल में लाइव रिकॉर्डिंग चालू की। जब वो हवेली में घुसा तो सबसे पहले एक अजीब सी बदबू नथुनों में घुस गई, सड़ी हुई चीजों की, जैसे जिंदा कुछ धीरे धीरे गल रहा हो। हवेली बिल्कुल वैसी ही थी, उजड़ी, टूटी हुई और फिर भी कुछ जागती हुई सी, जैसे वो अब भी जिंदा हो। अभय जब ऊपर की मंजिल पर पहुंचा तो उसे एक बड़ा टूटा हुआ आईना दिखा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसके पीछे एक सफेद साया दौड़ता हुआ गुजरा। वो पलटा, कुछ नहीं था, पर आईने में अब भी परछाई थी। उसने कैमरा उस आईने पर फोकस किया और रिकॉर्डिंग चालू की। तभी आवाज आई, तेरे अंदर भी वही खून है, तू भी उसी की तरह मेरी जगह लेने आया है। अभय चौंका, कौन है तू? एक धीमा जवाब आया, जैसे आईने के पीछे से, मैं रूपा नहीं हूं, अब वो मैं नहीं रही, अब मैं सिर्फ भूख हूं। अभय को अब एहसास हुआ कि हवेली सिर्फ कोई वीरान इमारत नहीं है, ये एक जेल है, एक ऐसा पिंजरा जहां आत्माएं कैद है, जो भाग नहीं सकती, बस अपने जैसे और लोगों को अंदर खींचती है। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। अभय ने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना धुंध छा चुका था। हवेली अब जैसे किसी और ही दुनिया में खिंच गई थी। वो भागा, सीढ़ियां फिसलती गईं, दीवारें हिल रही थीं, हर कोने से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। फिर उसने एक कमरे में किसी को बैठा पाया, पीठ उसकी ओर थी, सिर झुका हुआ और हाथ में एक कैमरा। राहुल? वो शरीर धीरे धीरे मुड़ा, चेहरा जला हुआ, आंखें सूनी, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। भाई, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास एक टूटा कैमरा और अभय की घड़ी पाई। फिर से एक आवाज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, एक नया वीडियो, हमें अब कोई नहीं बचा सकता। वो अब हवेली से बाहर आ गई है। गांव में अब अजीब घटनाएं होने लगी है और हर रात किसी को एक सिसकती आवाज सुनाई देती है, कौन अगला आएगा? रूपा अब हवेली में नहीं है। जब अभय हवेली में गायब हुआ तो गांव में एक नई डरावनी लहर दौड़ गई। हवेली की वो रहस्यमयी शक्ति, जो अब तक बस उस खंडहर तक सीमित थी, अब गांव की सीमाएं लांघने लगी थी। रूपा अब कहीं और है।